और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया वॉइस ऑफ फ़लस्तीन हो चुकी है। आप देखे होंगे कि दुनिया की जितनी आवाम है, हुकूमत के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये स्टडी आप कर लेंगे, दुनिया की जितनी आवाम है वो फ़लस्तीन के साथ है, क्योंकि इंसान इंसानियत के साथ रहता है और इंसानियत का वहाँ बर्बरियत और जो जुल्म हो रहा है वो जो है दुनिया की तारीख में नहीं मिलता है। हिटलर ने भी जो किया था, सिर्फ एक एरिया में मार के ख़त्म कर दिया था इन यहूदियों को, लेकिन इन यहूदियों ने क्या किया है कि दुनिया भर में पूरी तरह जो है बच्चों तक को मार मार के जो है उसे ज़बह कर रहे हैं, जो हम कोई भी इसको कबूल नहीं करेंगे। मीडिया के माध्यम से ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक भी हमास का फौजी पकड़ाया, एक भी इजराइल हमास के फौजी को सामने लेकर आया कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया, हम लोग इसको मौत दे रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं? नहीं, हमास के नाम पर मासूम लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो फ़लस्तीन को कब्जा कर सके, मस्जिद अल अक्सा को कब्जा कर सके। ये षड्यंत्र यहूदी का, पूरे दुनिया को, मुसलमान को ये षड्यंत्र से जागना होगा, ये देखना होगा कि किस तरीके से ये षड्यंत्र रख के पूरे फ़लस्तीन को कब्जा करना चाहते हैं। इसराइल ने हमास को ख़त्म करने के बहाने फ़लस्तीन को तबाह और बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है। अब तक 15,000 से ज़ायद मासूम लोग मारे गए हैं, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। जंग फ़ौजियों के दरमियान होती है, ना कि सिविलियन के दरमियान होती है। सिविलियन निहत्ते हैं, बेयार व मददगार हैं और उन पर बमों की बरसात की जा रही है। हज़ारों बच्चे अब तक जान गंवा चुके हैं। इसराइल बर्बरियत की हर हद को पार कर चुका है। दुनिया देख रही है लेकिन खामोश है। मैं उन तमाम मुस्लिम ममालिक से कहना चाहूँगा कि एक बार वो इसराइली हुकूमत से ज़बरदस्त मुकाबला की तैयारी करे, इसराइल पर हमला की तैयारी करे, ताकि इसराइल फ़लस्तीन को बर्बाद करने से अपने आप को रोक ले, जंग को ख़त्म करे। आइए हम लोग रिपोर्ट देखेंगे। इस मौके पर यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इस नेक अमल को कबूल फरमाए, आमीन। और जिन भाइयों बुज़ुर्गों ने, माँ बहनों ने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भूखे रहे दिन भर, उनकी भूख को याद करके, उनकी प्यास को याद करके, तो अल्लाह ताला इनका रोज़ा कबूल फरमाए और इसका पूरा का पूरा अजर जो है वो फ़लस्तीन वालों को पहुँचे। दुआ तो होनी चाहिए, बराबर होती रहे। दुआ से मुसलमान को कभी रुकना नहीं चाहिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा हथियार दुआ है और दुआ ही से मुसलमानों ने इस दुनिया को फ़तह किया था। इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी फतह होगी। सर, दिल्ली पुलिस ने मसाजिद में ऐलान करने से मना किया है, फ़लस्तीन की हिमायत में कोई भी बयान देने से मना किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो उनकी ज़्यादती है। आप किसी को रोक नहीं सकते किसी के बारे में दुआ करने की। हम किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं। जब हमारे मुसलमान भाई हैं और परेशानी में, मुसीबत में है, तो हम क्यों नहीं दुआ कर सकते हैं? पुलिस के पास क्या इसका ये है, रीज़न है कि वो हमें मना करे कि आप फ़लस्तीन के लिए दुआ मत कीजिए? यानी आप इबादत पर भी रोक लगाने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम कभी नहीं मानेंगे, इसको बोलते रहिए आप। फ़लस्तीन को लेकर बहुत लोग अपने अपने अंदाज से एहतजाज कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कलकत्ता की सड़कों पर उतर रहे हैं। आप लोगों ने जो इज्तिमाई दुआ और इफ्तार का जो आपने जो किया है प्रोग्राम में, एक्चुअली हम लोग ये सब एक सोच के लोग, हम लोग मंडे के रोज़ बैठे थे, फिर हम लोगों ने कारी साहब को फ़ोन किया, कारी साहब से बात की कि कारी साहब हम लोग एहतजाजी तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग NRC के वक्त भी ज़करिया स्ट्रीट में इसी तरीके का हम लोग जुमरात के दिन नफिल रोज़ा के साथ इज्तिमाई दुआ का अहतमाम करते थे। तो हम लोग का फ़ैसला पे यही बातचीत आया है। इशाक मलिक साहब थे, सैफुर्रहमान साहब थे, हाजी शहनवाज साहब थे, सरफराज, आरजू, इमरान, हमज़ा, एजाज़ और भी बहुत सारे हम लोगों की जो टीम के जो मेंबरान थे, हम लोग सब मिल कर के यही फ़ैसला लिए कि आइए इस जुमेरात को हम लोग फिर से नफिल रोज़ा रखें। नफिल रोज़ा रखने के बाद इज्तिमाई दुआ किया जाए। हम लोग कम से कम दुआ तो कर ही सकते हैं और हम लोग इस यकीन के साथ आज दुआ किए हैं कि अल्लाह पाक हम लोग के फ़लस्तीनी भाई बहन जो है वहाँ पे जो परेशान हैं, बच्चे जो परेशान हैं, अल्लाह पाक किसी भी हालत से उनकी इस परेशानी को ख़त्म कर दे, ताकि आने वाले वक्त पे जल्द से जल्द सीज़ फायर हो जाए। बस हम लोग का नियत यही था, क्योंकि वहाँ पे जो मज़लूमों पर जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। हम लोग सबकी एक ही सोच थी, इसीलिए हम लोगों ने मिलजुल करके आज इस प्रोग्राम को अरेंज, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों का राय होगा, जो हम लोग है ना शाह भाई, बिल्कुल सब मिल सरफराज, बिल्कुल हाँ जी, जैसे हम लोग के मशवरा बड़ों का मशवरा होगा, हम लोग उसी पे अमल करेंगे। आगे भी हम लोग करते आए हैं, आगे भी अमल करेंगे। सर, कलकत्ता के सरजमी से आप पूरे दुनिया के इंसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि सबसे पहले आप
सिर्फ कलकत्ता, अभी जैसा कि हम लोग एक सर्वे हम लोग देख रहे थे, इसमें 85% दुनिया के जो लोग हैं वो लोग फ़लस्तीन की हिमायत में, फेवर में। सिर्फ 15% जो बदबख्त लोग हैं, जो इंसानियत पसंद नहीं, जो इंसानियत पसंद नहीं करते, वो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग पूरे दुनिया के लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो जुल्म सितम ढाई है, ये जो ज़ियोनिस्ट, ये जो इसराइली फ़ोर्स, जल्द से जल्द अल्लाह पाक इसका खात्मा करे और वहाँ पे जो मजलूम है उनके ऊपर जो जुल्म हो रही जल्द से जल्द वो ख़त्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग के यहाँ पे लास्ट ईयर जब हम लोग NRC के टाइम पे प्रोग्राम करते थे, हम लोग उसे माज़ा देते थे। इस बार हम लोग माज़ा नहीं दे के हम लोग फ्रूटी दिए हैं। इसका वजह यह है कि हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं और हम लोग घर घर में, हम लोग अपने घरों से जो भी इसराइली प्रोडक्ट सबको हम लोग दूर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसका असर दिख रहा है, जो अभी बॉयकॉट नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी आप देखिएगा हम लोग के यहाँ पे हम लोगों ने इसका बैनर भी लगाया है और हम लोगों की जो मैसेज यहाँ से गई है वो यही है कि इसराइली प्रोडक्ट को हम लोग को बड़े ज़ोर शोर से उसको बाइकआउट करना है। दुआ भी करेंगे, बाइकआउट भी करेंगे, अल्लाह ताला से यकीन के साथ दुआ करेंगे अल्लाह पाक इस मसले को जल्द से जल्द ख़त्म करें। आज हम लोगों का टारगेट था कि हम लोग सोचे कि 500-700 औरतें आएंगी, बट 1000 क्रॉस औरतें आई हैं। हम लोग का पूरा एक सेक्शन औरतों से पूरा भर चुका था। फिर हम लोग आखिरी में बड़ी मस्जिद के अंदर औरतों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब अफ्तारी कर करके दुआ में शामिल होकर के फ़लस्तीन भाई बहनों बच्चों के लिए दुआ करके यहाँ से गए हैं, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द इस मामले का कुछ ना कुछ हल। दुआ तो कर, जैसे कारी साहब ने अभी कहा, दुआ करना चाहिए, हम लोग को दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हाल है दुनिया का, बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं अपने घर में बैठे हैं, तो हम लोग को तो सिर्फ कल भी अल्लाह का सहारा था, आज भी अल्लाह ताला का सहारा है। हम लोग दुआ करते थे, हम लोग दुआ करते रहेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मसले का हल ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। सर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप कि पिछले 2 दिन पहले हमारे ताज भाई जो नौजवान एक समझ ली लीडर टाइप के, उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इसहाक भाई कुछ करना है। तो कारी साहब से बात होने के बाद तो हम लोगों ने सोचा कि आखिर निकाला क्या जाए, तो हम लोगों ने वॉइस ऑफ फ़लस्तीन की आवाज़ बनाई है और इस फ़लस्तीन की आवाज़ को हम लोगों ने कलकत्ते के इस जकरिया स्ट्रीट की तारीख़ी सरज़मीन से शुरू किया है और इंशाअल्लाह इस आवाज़ को पूरे कलकत्ता और पूरे मगरिबी बंगाल के जो लोग हैं वो जो है इसको समझ लीजिए कि बाइकआउट भी करेंगे और इसको फ़लस्तीन की आवाज़ को जो है पूरे बंगाल और पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पहुँचेगा। देखिए हालात से सारी दुनिया वाकिफ़ है। हम लोग आज बेबस हो गए, तो आज हम लोगों ने रोज़ा रखा और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के गिड़गिड़ा के रो के दुआ की है कि जो मज़लूम वहाँ उनके ऊपर में जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। और इज़राइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उस टेररिस्ट स्टेट के पूरी दुनिया उसकी बाइकाट करे, उसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे। हम लोग हिंदुस्तान की हुकूमत से, प्रिय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर इज़राइल का बाइकाट करें। तो हिमायत कर रहे हैं। इसीलिए हम आप लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से ये उनसे कहना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की सरकार से, कि इज़राइल का बाइकाट करें। और इससे पहले जो सरकार रही है हिंदुस्तान में, वो हमेशा से फ़लस्तीन की सपोर्ट में रही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, हमेशा इज़राइल का उन्होंने विरोध किया, फ़लस्तीन के समर्थन किया। तो आज हम लोग जो जकरिया स्ट्रीट में यहाँ जमा हुए हैं, सारे लोग हम लोग मिलकर हज़ारों के तादाद में महिलाएं और बच्चे बूढ़े सब यहाँ आए, इसलिए कि हमारे सीने में उस फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए दर्द है। इसलिए हम लोग सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं और आप लोगों को भी यहाँ दावत दिया गया कि आपके मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे दुनिया तक फैल सके। देखिए अल-शिफा, ये आपने ये जाना होगा कि पूरे दुनिया में जो षड्यंत्र रचने के नाम पर मशहूर है वो यहूदी है। यहूदी इस तरीके का षड्यंत्र रचता है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में उन्होंने ये बात जाहिर कर दिया बोल के कि अल-शिफा हॉस्पिटल में हमास के आतंकी छुपे हैं, और एक चार्ट वहाँ पे दिखाया, फ़ारसी में लिखा हुआ था या अरबी में लिखा हुआ था। उसमें इन लोगों ने कहा कि यह आतंकियों का नाम है और ये कहाँ कहाँ हमला करेंगे उसका ये ठिकाना दिया हुआ है। लेकिन आप जानते होंगे कि ज़ूबियर जो है, हमारे जो फैक्ट चेकर है, वो चेक करके वो जो लिस्ट था, वो लिस्ट में ये लिखा हुआ था कि इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर विजिट करेगा, ये चीज़ को वहाँ पर इजराइल की फ़ौज ने आतंकी हमास का वो ठिकाना बताया। हमास के नाम पे क्या फ़लस्तीन को बनाने की पूरी कोशिश? बिल्कुल, ये हमास उसकी पैदाइश है। फ़लस्तीन इजराइल का पैदाइश है हमास को बनाने वाला ही इजराइल था, और आज उसी से जान जो हक बात है उसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो सहनी ताकतों का साथ दे रही हैं, जैसे बरतानिया है, कनाडा है,
अमेरिका है और उन मजलूमों की चीख और पुकार को कोई नहीं सुन रहा है। हम लोगों का यहाँ मकसद इकट्ठा होने का यही था कि अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हों, क्योंकि हम कुछ यहाँ से कर नहीं सकते तो दुआ तो ज़रूर ही कर सकते हैं और अपनी बात को दूर तक ये पहुँचाएँ कि मजलूमों का साथ दें, उनसे उन्हीं ताकत से भी और कि अपने जुल्म से बाज आ जाए और उन बड़ी ताकतों से भी अमेरिका, कनाडा और बरतानिया और उसके साथ दीगर ममालिक जितने भी हैं कि वो इस जुल्म और बर्बरियत से बाज आ जाएं और इंसानियत का साथ दें। जो बच्चों को मारा जा रहा है, जो अस्पताल में बम्बार्डमेंट की जा रही है, पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर दिया गया है कि वो कल को हालात बदलेंगे जब अगर उनके साथ इस तरह मामला होगा तो मुझे यकीन है कि दुनिया में उनको फिर हमदर्दी नहीं मिलेगी जो आज से उन्हीं ताकत जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए हुए हैं। आज दुनिया के हुकूमतें, बहुत सी हुकूमतें साथ नहीं हैं, लेकिन अवामुन नास को देखा जा रहा है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं दीगर गैर मुसलमान लोग भी एक बड़े लाखों लाख तादाद में जो फ़िलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ हिंदुस्तान में भी अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि उन जालिम का साथ छोड़कर बल्कि मजलूमों का साथ दें और जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तमाम रैली वगैरह बहुत सारा चीज़ चल रहा है। हम लोग काफ़ी बार रैली में जा चुके हैं, ताज भाई भी थे, हम भी थे और भी हमारे बहुत सारे साथी थे। हम लोग उस रैली में शिरकत किए, इसाक अंकल थे, ठीक है, सैफ रहमान थे। और उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि जिस तरीक़े से यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे बड़ी मस्जिद ज़करिया स्ट्रीट जहाँ पे है, यहाँ पे एनआरसी का धरना भी लगा था। हम लोग सब साथ में थे, यहाँ पे योगेंद्र यादव भी आए थे, हाँ, उमर खालिद भी आए थे, सबको वगैरह को गेस्ट को ला करके यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा दिलवाया गया था। और इसी ऐतिहासिक जगह में आज पहली बार नहीं है, 2020 में भी जनवरी के महीने में यहाँ पे हम लोगों ने अफ्तार का दावा किया था कि एनआरसी सीए देश से जो है खारिज हो जाए, तो यहाँ पे उसके लिए भी दुआ हुआ था। तो फिर उसी चीज़ को आपस में 40-50 लोग हम लोग मिलकर वहाँ पे बैठने के बाद ये डिसीजन हम लोग का हुआ कि जिस तरीक़े से सीए एनआरसी के टाइम हम लोग यहाँ पे अफ्तार का इंतज़ाम किए थे और दुआ का इंतज़ाम किए थे, इस बार भी कारी फजलुर रहमान साहब से दुआ करवाया जाएगा आपस में सब मिल के। और सबसे बड़ी बात ये है, 2 पॉइंट में आप ख्याल किएगा, लेडीज़ का इंतज़ाम था, यहाँ पे लेडीज़ हज़ारों में आई हैं। सेकंड, अगर आप अफ्तार का प्लेट देखेंगे तो उस अफ्तार के प्लेट में आपको फ्रूटी दिखेगा, जबकि हम लोग का माज़ा लास्ट टाइम था, इसको फ्रूटी अभी था, उसको बॉयकॉट यहाँ से ही शुरू हो गया है, लेकिन कुछ वजह से आ नहीं पाए। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो जिनके दिल में दर्द थे, सब यहाँ पे पहुँचे और बहुत जो नहीं है उनको हमारा बहुत सैल्यूट, सलाम। काम किया गया, इतने सारे लोग दुआ कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारा मकसद इस सारे एहतजाज का, इस इंतज़ाम का यही था कि शायद इन सारी भीड़ों में, इन हज़ारों लोगों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसके दिल से आह निकले और शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए और उसके तुफ़ैल में ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पे, वो कम हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता फ़िलहाल तो अभी नहीं है। तो हम उसी के इंतज़ाम में थे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे हमारा जो ये काम था। बेशक हम तो उम्मती हैं, तो हम तो उनके ही दर्स पे चलेंगे, जो उन्होंने कहा वैसे ही करेंगे। इसीलिए हम प्यार मोहब्बत से यहाँ बैठ के रोज़ा रख के, ना आवाज़ उठा के, ना कोई मार्च करके, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ अपने अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अल्लाह तू हमारे रोज़ों के सदक़े, हमारे कलमों के सदक़े, हमारे नमाज़ों के सदक़े, तो किसी भी सदक़े से या अल्लाह वहाँ पे जो जुल्म हो रहे हैं उन गरीब बच्चों पे, उन मासूमों पे, उन औरतों पे, उन बहनों पे, हमारे बुज़ुर्गों पे, या अल्लाह तू वो कम करा दे। हर चीज़ की एक हद होती है और ये हद से आगे जा चुका है। ये लड़ाई एक हिंदू की नहीं है, एक मुसलमान की नहीं है। लड़ाई एक मुसलमान की नहीं है, एक हिंदू की नहीं है। ये लड़ाई एक ह्यूमन की है, इंसानियत की है। अगर कोई लड़ रहा है, उसके मतलब सपोर्ट ले रहा है, तो वो एक इंसान है। इसीलिए कोई कह रहा है कि इस्राइल वाले लोग ही हैं जो वहाँ पे अपने आदमी को भेज के लड़ाई करवा रहे हैं, हमास के लोग। कोई कह रहा है इस्राइल वाले जानबूझ के उनके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि कौन किस पे ज़्यादती कर, हमें इतना पता है कि जो बच्चे हैं उन पे ज़्यादती हो रही है। हमें इतना पता, मासूम बच्चे जो कभी देखे नहीं होंगे बम ब्लास्ट क्या होता है, उन लोगों को तो वर्ड ही, अल्फाज ही नहीं पता होगा, लेकिन आज देखो उनके ऊपर इतनी ज़्यादती, जुल्म किए जा रहे हैं। ये तो सरासर गुनाह है, सरासर दिख रहा है कि ये इंसानियत कैसे देख रही है लोग। हाँ, मैकडोनल्ड्स नहीं ले रहे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग, हाँ,
तो ये भी चीज़, ये जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं जा रही है वहाँ तक इसराइल लोग, ये क्या है, खा लेते हैं लोग, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन लोग को भी असर पड़ रहा है। इसराइल ने अभी एक वीडियो भी दिया था, उन लोग को भी असर, इसीलिए ज़्यादा बाइकॉट, हाँ बाइकॉट कीजिए। काफी मुसलमान बाइकॉट कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग काफ़ी मुसलमान, जितने मुसलमान हैं, जानते हैं कि हाँ हम लोग ह्यूमैनिटी की जरिए से, ये फ़लस्तीन और इसराइली की लड़ाई नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। एक बच्चे जो मासूम है, जो पैदा होने से पहले उनकी क्या गलती थी? बाइकॉट करे, बिल्कुल करे। ऐसे लोग जो हैं, जो कह रहे हैं कि बाइकॉट नहीं करे, इसराइली के साथ है, वो गुनहगार में है, वो गुनहगार में है। जब आंखें खोली हैं, आप आंखें देख रहे हैं कि क्या गलत क्या सही है, किस हक से आप कह सकते हैं फलस्तीन के ऊपर इसराइली यहूदियों लोग कितने सारे अटैक्स कर रहे हैं? ये कोई इंसानियत नहीं है। बूढ़ी माँ जिनका एक लौता सहारा था, उनका बेटा, वो छीना गया। रात को बच्चा माँ की आगोश में सोता है, सुबह अनाथ पाता है अपने आप को। क्या कसूर है उनका? क्या कसूर है? वो क्या आतंकवादी है? वो क्या है? वो तो मासूम बच्चे हैं ना। ये नहीं दिख रहा है लोगों को। ये क्या हमास के लोग, कौन आतंकवादी कहाँ है, बिना जाने उन लोग अटैक्स करे जा रहे हैं। मासूम इनोसेंस लोग उनके वजह से शहीद हो रहे हैं। कितने सारे बच्चे, घराना बर्बाद हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उनकी क्या गलती थी? उनकी क्या गलती है कि वो इनको ये सब सिला मिल रहा है? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे हम, इस फलस्तीन के साथ है। फलस्तीन विल बी फ्री। और ज़्यादातर इसराइली बाइकॉट करें, वो ना यूज़ करें, कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग यहूदियों के प्रोडक्ट्स यूज़ ना करेंगे तो हमारा कुछ लॉस नहीं होगा, उनका लॉस होगा। जितना उनका प्रोडक्ट बंद करेंगे, उनका लॉस होगा, वो जाएंगे खाटे में। हम लोग का फ़ायदा है, हम लोग अपने फ़ायदे के, हमारे मुस्लिम भाई बन गए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुस्लिम भाई को अगर तकलीफ हो तो दूसरे मुस्लिम को दर्द होना चाहिए। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भी यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम, हमारे इंडिया का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही सपोर्ट मिलते हैं, दोनों ही करते हैं। और आज कितने हिंदू भाई भी बोल रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं कि किसी मुसलमान बोल रहे हैं। इंडिया इसीलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के रहते हैं।